स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंड जॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। गोकर्णा के शांत और सुकून भरे बीच के अनुभव के बाद डे 3 की सुबह 8 बजे हमने अपने आगे की जर्नी स्टार्ट की, जिसमें हम मुर्डेश्वर और मारवंते बीच होते हुए उडुपी तक की यात्रा पूरी करने वाले थे। गोकर्णा से उडुपी की लगभग 180 किलोमीटर की ड्राइव ज़्यादातर NH66 के रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे पूरा करने में 3.5 घंटे का समय लगने वाला था। रास्ते में मेरी को पायलट ने रूट चेक करना और उडुपी में स्टे के ऑप्शन सर्च करना शुरू कर दिया। हमने डिसाइड किया कि हम उडुपी के फेमस पाडुबिद्री बीच पर स्टे करेंगे। NH66 का ये स्ट्रेच 4 लेन स्ट्रेच है और बहुत ही सीनिक है। NH66 के इस रूट पर अभी हम एक 80 किलोमीटर ही चले थे कि हमें दाएं तरफ श्री मुरुडेश्वर टेम्पल का साइन बोर्ड दिखाई दिया। ये भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के लिए बहुत फेमस है। इस दूरी को तय करने में हमें करीब 2 घंटे का समय लगा था। NH66 से दाईं ओर मुड़ने के बाद लगभग 2 किलोमीटर आगे मंदिर का 20 मंजिला भव्य मुख्य द्वार राजा गोपुरम दिखाई दिया, जिसके पीछे भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है। हमने मंदिर परिसर में राइट साइड स्थित पेड पार्किंग में अपने हमसफर को पार्क किया, जिसके लिए हमें 40 रुपये पे करना पड़ा। हमने जूते चप्पल वहीं पे उतारे और राजा गोपुरम की ओर बढ़ चले। राजा गोपुरम के द्वार पे स्थित 2 विशाल हाथियों की प्रतिमा से होते हुए हमने अंदर प्रवेश किया। हमने राजा गोपुरम के ऊपरी मंजिल से व्यू देखने के लिए लिफ्ट का टिकट लिया, जिसके लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति पे किया। लिफ्ट हमें 17वीं मंजिल तक ले गई। यहाँ से हमें सीढ़ी चढ़ के 19वीं मंजिल तक जाना था। 20वीं मंजिल को सुरक्षा के कारणवश बंद कर रखा था। 19वीं मंजिल से अरेबियन सी, मुरुडेश्वर शहर और भगवान शिव की प्रतिमा का नजारा बेहद शानदार था। करीब 30 मिनट वहां बिताने के बाद हम नीचे आए और शिव मंदिर की ओर बढ़े। वीकेंड होने की वजह से भीड़ कम थी। हमें लगभग 30 मिनट में बड़े सुकून के साथ दर्शन करने का अनुभव मिला। इस परिसर में गणपति जी, राम सीता और नवग्रह आदि और भी मंदिर हैं, जो इस स्थान को और भी खास बनाते हैं। दर्शन के बाद जब हम अपनी पार्किंग की ओर लौटे तो रास्ते में एक खूबसूरत जगह की कुछ यादगार तस्वीरें हमने कैद की। मुरुडेश्वर मंदिर अपने क्लासिक द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी मूर्तियां और स्कल्पचर में चालुक्य और कदम काल की झलक दिखाई देती है। कदुमका पहाड़ी पर स्थित और तीनों ओर से समुद्र से घिरा यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत, भव्य और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और देश भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पार्किंग में गार्ड ने हमें बताया कि शिव प्रतिमा जो कि थोड़ी ऊंचाई पर है, वहां तक हम अपने कार से जा सकते हैं। तो हमें थोड़ी राहत मिली और हम अपने हमसफर को लेकर शिव प्रतिमा की पार्किंग की तरफ चले। पार्क करने के बाद जूते चप्पल हमने वहीं पे उतारे और प्रतिमा की ओर बढ़े, जिसका अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। पास जाकर हमें एहसास हुआ ये प्रतिमा जो हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा बड़ी है,
उसकी ऊंचाई 123 फीट है। प्रतिमा के ठीक नीचे भगवान शिव का एक मंदिर है और उसके सामने एक विशाल नंदी जी भी विराजमान है। यहाँ से राजा गोपुरम का बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा था। भगवान शिव के दर्शन कर इस परिसर के बाकी मंदिरों में भी हमने दर्शन किया। 1.5 से 2 घंटे कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। अब तक दोपहर के 12 बज चुके थे और भूख भी लगी थी। परिसर में कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन हमें आगे का भी लंबा सफर करना था, इसलिए हमने उडुपी की ओर अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में लंच करने का प्लान बनाया। मुरुडेश्वर से करीब 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम उडुपी पाकशाला प्योर वेज रेस्टोरेंट, जो कि सिरली विलेज में पड़ता है, लंच के लिए रुके। रेस्टोरेंट काफ़ी साफ सुथरा और व्यवस्थित था। हमने डोसा खाने का प्लान किया, लेकिन 12 बजने के बाद पहुंचने के कारण हमें डोसा नहीं मिला, क्योंकि 12 बजे के बाद ज़्यादातर उडुपी रेस्टोरेंट में फुल मील ही सर्व की जाती है। लंच के बाद लगभग 45 मिनट की ड्राइव कर हम मारवंथन बीच पहुंच चुके थे, जो कि मुरुडेश्वर से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण वहां पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लग गया। मारवंथी बीच अपने यूनिक लोकेशन के लिए जाना जाता है, जिधर एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ सौपार्णिका नदी है और ठीक उसके बीच से NH66 गुजरता है। NH66 का ये स्ट्रेच भारत के सबसे फोटोजेनिक हाईवे सेक्शन में से एक है। हमने अपने हमसफर को NH66 के किनारे पार्क किया, रोड क्रॉस की और समुद्र की तरफ पहुंचे। हमारे सामने गोल्डन सैंड बीच का एक शानदार दृश्य था। दोपहर का समय होने के बावजूद हम अपने आप को रोक नहीं पाए और बीच की तरफ बढ़ चले। मारवंथी बीच सिर्फ एक बीच ही नहीं, बल्कि नेचर का एक मास्टरपीस है। यहाँ की ड्राइव, ओपन लैंडस्केप और शांत वातावरण ने हमारे रोड ट्रिप को एक अनफॉरगेटेबल हाईलाइट बना दिया। यहाँ के बीचेस काफी सुंदर और साफ हैं, पर वेव्स बहुत स्ट्रांग और अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण यहाँ पे स्विमिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। मारवंथी बीच के शानदार व्यू को देखते हुए समुद्र की हवा और लहरों की आवाज के बीच हमने यहाँ पे करीब 30 से 35 मिनट बिताए और इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर अपने आगे की यात्रा शुरू की। अगले एपिसोड में हम आपके साथ पाडुबिद्री के ब्लू फ्लैग बीच का अपना शानदार एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस सफर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफर में विद लॉट्स ऑफ जॉय। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। यह है सपनों का सफर और हर सफर में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।